उन दोनों ने सिर्फ हमें ये घर बेचा है और कुछ नहीं, बल्कि दमीर साहब यानी जी मास्टर, हम उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। हाँ। और तो और वो बिल्कुल दमीर की खाला की तरह है। ओ अच्छा, सच में? आपको तो पता है कि उनका ताल्लुक काफी पढ़े लिखे खानदान से है और मैं एक आम सा आदमी और साथ में गरीब भी, लेकिन दिल ये सब नहीं देखता। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं दमीर साहब, क्योंकि प्यार कोई रुतबा, उम्र, पाबंदी वगैरह नहीं देखता। ऐसा ही है ना दमीर साहब? मगर आपको लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मुकर्रम साहब देखें, मास्टर, लैला आंटी और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। वो बहुत अच्छी औरत है, मानती हूँ। वो दोनों बहनें शरारती किस्म की औरतें हैं, लेकिन उनका जो दिल है ना, वो बहुत ही नर्म और अच्छा है। खुश रहेंगे आप दोनों साथ में बहुत। देखें मुकर्रम साहब, वैसे तो मैं खुद इस तरह के मामलों में मुदाखलत करने के काफ़ी खिलाफ होता हूँ, क्योंकि जाहिर है सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। लेकिन आप यही चाहते हैं तो मेरी दुआएं आप दोनों के साथ हैं और आपको यह ताल्लुक खुशी खुशी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि आप दोनों हमेशा साथ खुश रहें। आपका बहुत शुक्रिया दमीर साहब। आप जानते हैं कि लैला साहिबा के जो वालिद हैं वो हयात नहीं, तो बस इसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अभी तो वो यहाँ बैठा था, कहाँ गया? ओह दमीर, तुम्हें इनके बारे में अब पता चल रहा है? क्या? अब कौन है? रुको, दरवाजा मत खोलना। अब रहने दो प्लीज, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो सोने की एक्टिंग करते हैं। चलो चलो, अब जाके दरवाजा खोलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो चलो, मुझे मेहमान नहीं पसंद। अब कौन आ गया? जाकर खोलो ना और देखो इस बार कौन आया है। ओह, हाँ, कैसे हो तुम दोनों? मैंने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं तो आइए ना लैला आंटी। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना मत खोलना दरवाजा। तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं, चलो अंदर। अब और क्या कर सकते हैं हम? सुनो बच्चों, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। देखो दिल का मामला है, इसलिए मैं खुद आ गई। जी लैला साहिबा, हम जानते हैं पूरे दिन से सिर्फ यही बातें हो रही हैं। क्या मतलब इस बात का? फिरोज आंटी सुबह सुबह आ गई थी, वही बता के गई है हमें सब कुछ। ये फिरोज हमेशा क्यों दरमियान में आ जाती है? जैसे मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद तो। देखिए लैला साहिबा, जब मुकर्रम साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे भी यही कहा है कि ये आपका फैसला है। मुकर्रम साहब कहाँ से आ गए इसमें? हाँ ना, वो तो आपका दमीर से हाथ मांगने वाले थे। आपके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। यानी हमने तो सिर्फ चाय सिर्फ पी थी। इतना ही नहीं, फिरोज साहिबा भी आप ही दोनों के बारे में बात करने के लिए आई थी। मुझे लगा जानती होंगी आप इस बारे में। देखो तो कितनी बुरी बात है। हद होती है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। और ये कैसी बातें हो रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा भला कौन करता है? हाँ, मैं खुद यही सोच रहा था कब से कि ऐसा कौन करता है आखिर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुकर्रम साहब के लिए वो क्यों बात करने आई। उसका क्या हक बनता है इस मामले में बोलने का? ये क्या बात है? तो आप मुकर्रम अंकल के बारे में बात करने नहीं आई यहाँ पर? अरे नहीं बच्चों, वो तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये देने के लिए आई हूँ। और ये देखो सबर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो और बताओ मुझे। हाँ, माशाल्लाह, देखो तो जरा कितना अच्छा लग रहा है। शादी का ड्रेस है ये तो। हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? सच कहूँ तो बहुत ही प्यारा है लैला आंटी। पता है, ये शादी का जोड़ा मेरी अम्मी का था। और जानती हो, ये मेरी दादी ने जमानों पहले खरीदा था, लेकिन मुझे इसे पहनना नसीब नहीं हुआ। फिरोज तो बहुत मतलब ये कि वो बहुत मोटी थी, लेकिन मैं अपनी जवानी में सिलीन की तरह बहुत ही स्मार्ट और दुबली पतली थी। मगर देखो, पहनने को तो मौका ही नहीं मिला। खैर, इस बात को छोड़ो। ये शादी का जोड़ा सालों से ऐसे ही पड़ा रहा, तो सोचा तुम्हें दे दूं।
वैसे वाकई में ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारा है। कपड़ा देखो जरा, और इसका डिजाइन। देखो बेटा, तुम ऐसा करना, नीचे से इसे थोड़ा काट देना, और चाहिए तो इसे तुम सोने के लिबास के तौर पे पहन सकती हो। हाँ, मतलब ये कि तुम इसे अपने पास रख सकती हो, और क्या पता ये एक दिन तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, अरे लैला आंटी बिल्कुल सही वक्त पर ले आई है। हाँ ना, दुल्हन है ना हमारे पास। मर्फ भूल गई क्या? उसे क्लासिक जोड़े बहुत पसंद है, ये देखकर तो बहुत खुश हो जाएगी। लैला आंटी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा तुम चाहो बेटा। मैंने तो मर्फ के बारे में सोचा ही नहीं, देखो तो। मगर ये तो काफी तंग कपड़ा है, तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये तुम पे कितना अच्छा लगेगा। उसके लिए ऑल्ट्रेशन करवा लूंगी, उसे वाकई में बहुत पसंद आएगा। जैसा तुम चाहो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो तुम। खैर, कम से कम पेटी में तो नहीं पड़ा रहेगा ना ये? जी, मैं जाकर इसे हैंग कर देती हूँ। जब मर्फ आएगी तो देखकर खुश हो जाएगी। एक दफा फिर से आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो अब मुझे जाना होगा। जी बिल्कुल, आइए, मैं आपको बाहर हाँ, तक चलो, छोड़ देता हूँ। आइए आइए। हाँ दमीर, सेलिन के साथ सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? नहीं, परेशानी कोई नहीं है। हाय अल्लाह का शुक्र है, बस तुम दोनों से परेशानी दूर रहे, वरना हमें बहुत दुख होगा। जी लैला साहिबा, जी लैला साहिबा, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो खुफिया तोहफे, वो फूल भेजना, खत लिखना और दावतें देना, सब जानता हूँ। अगर आपको अब भी ये लग रहा है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ भूल है आपकी। तुम्हें तो ये सब कुछ पता है दमीर? और सेलिन सब जानती है? वो नहीं जानती, लेकिन मैं किसी भी वक्त बता सकता हूँ। उसे मत बताना दमीर बेटा, मत बताना, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेगी। और हमने तो ये सब सिर्फ तुम दोनों के लिए किया था ना दमीर मत बेटा? कोई जरूरत नहीं है, खत्म करें ये सब इसी वक्त। ठीक है, समझ गई मैं। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ख्याल करूंगी। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम सुकून से बैठो बेटा। हाँ, सुकून से। हाँ, और बस तुम मेरी तरफ से सेलिन को सलाम कह देना। जी जी मैं बिल्कुल। चलती हाँ हूँ। हाँ, वालेकुम हाफिज। अस्सलाम सलीम की तरफ से। चलें अब बाहर चलें, इस तरफ। हाँ, ठीक है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, चलो खा लो। अरे तुम्हें क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? बहुत उदास लग रहे हो, कहीं करामुख से नाराज तो नहीं हो? हाँ अच्छा, इधर आओ, ये लो, चलो ये खा लो, आराम से खाओ, पेट भर के खाना। कितना प्यारा है। क्या तुम मीटिंग पोस्टपोन करना चाहते हो? जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन तैयार है। मैं जानती थी कि तुम तैयारी कर लोगे। तुमसे पूछे बिना ही मीटिंग रख ली, इसीलिए सोचा कि अब पूछ लो। आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ वाकई, मैं भी बहुत थक गया हूँ। दिमाग काम नहीं कर पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है सारी ताकत खत्म हो गई है मेरी। तुम ठीक हो तमीर? नहीं, कुछ वक्त तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारा बुरा हाल कर दिया है। पूरा दिन लोगों का आना जाना रहा है, एक जाता था दूसरा आता था। इतना बोल रहे थे कि मैं खामोशी के लिए तरस गई थी। तुम? मैं सोचो जरा कितनी बुरी हालत होगी मेरी। तुम्हारा तो हाल बुरा है। हद से ज्यादा तमीर। हाँ बहुत बुरा। चलो एक काम करते हैं, साथ बैठ के कोई अच्छी सी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। चलो
और अब अगर बेल बजे ना तो दरवाजा मत खोलना, मैं भी नहीं खोलूंगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है? तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ। कोई भी आएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या हाइलाइट्स हैं? मुझे भी पढ़ के सुनाओ। माजी हमारे कांधों पर भारी था, जैसे कपड़े जो हमने पिछली तहों को हटाए बगैर एक दूसरे के ऊपर डाले थे। बहुत अच्छी लाइन है। तुम बताओ, तुम क्या पढ़ रही हो? हर वो सड़क जो उसके घर की तरफ जाती थी, लोगों ने उसे बंद कर दिया। इस तरह उसका आना जाना महाल हो गया और लोग उसे तंग करते थे, फिर भी चुप रहा वो। दुखी कहानी है ना बहुत। भूख लग रही है? लगी तो है। अच्छा चलो मेरे साथ, कहीं खाना खाने चलते हैं। दिल नहीं जा रहा मेरा। क्या घर पे बनाऊं कुछ मैं? जरूरत नहीं है, देखो तुम बहुत थकी हुई हो, अब जिद मत करो, कहीं बाहर चलते हैं। ज्यादा तेल वाला खाना नहीं बनाऊंगी, वादा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्यों? क्या बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं, बस तुम्हारी फिक्र है। चलो आ जाओ। खुशबू तो बहुत प्यारी है। इससे पहले कि मजेदार खाना ठंडा हो जाए, चलो खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठंडे खाने से जायका खत्म हो जाता है। मुझे छुरी ला के दो, इसको काटना है। ये वाकई में बहुत अच्छा बना है। जल जाओगे? लाओ मुझे, तो मैं काटूंगा। क्या ज्यादा हिस्सा ले लूंगी मैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो, मैंने सोचा आज थोड़ा काम मैं कर लेता हूँ, जरा देखो। काटो काटो काटो। 1 मिनट रुको जरा। हाँ, ऐदा की कॉल है, नहीं उठाती, बाद में बात कर लूंगी इससे। नहीं, कर लो बात, वरना इसी के बारे में सोचती रहोगी। हेलो ऐदा। हेलो सेलीन, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ओह, क्या हुआ? क्या ये सब कौन मेरे रो साथ रहा है? हो क्या रहा मर्फ है? दमीर साहब, माफी चाहती हूँ, मैंने इस वक्त आपको परेशान किया। ऐदा पागल मत बनो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। बोरो की अम्मी ने कहा है कि ये घर से चली जाए, तब से बस कयामत आ गई है। कल तो पूछो मत क्या हुआ। मर्फ ने भी बोरो को कह दिया है कि वो जा रही है यहाँ से। बोरो पीछे आया या नहीं? वो अम्मी को मना के आने वाला था, लेकिन मैसेज आया है, कह रहा है कि इस वक्त उसका घर में रहना ही बेहतर है। ठीक है कि बोरो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ऐदा मर्फ से बात नहीं हुई बोरो की? बात की थी, लेकिन ये कह रही है कि अभी वापस चलो। हम लोगों ने तो टिकट भी ले ली है, कल सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे। मर्फ, देखो प्लीज, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेलीन, देखो उसने बोरो से बात करने से मना किया है, मुझे कॉल करनी चाहिए या नहीं? नहीं, तुम्हें बात करनी चाहिए। मैसेज करो उसे सब कुछ बताओ, यकीनन मर्फ से मिलने आ जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, मुझे माफ कर दो, परेशानी में तुम्हें कॉल कर दी मैंने। जाहिर सी बात है, मुझे बताओगी और किसे बताओगी? ऐदा, तुम जरा मर्फ का ख्याल रखना, ठीक है? उसे कुछ खिलाओ और फिर सुला देना, समझ गए? अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी मैं। चलो बाय बाय।
ठंडा हो गया ना? नहीं, लेकिन मूड वैसा नहीं रहा। चलो खैर, अब हम खाने के बाद बात करेंगे। चलो आ जाओ।